आज बच्चे को हम होली के शुभ अवसर पर फंक्शन का टाइप में वन फंक्शन यानी एक फलन क्या है इसके बारे में हम समझाएंगे। मेरे वीडियो को देखिए, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलिएगा, हम ऐसा समझा रहे हैं। स्टार्ट कर रहे हैं। व्हाट इज वन फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन क्या है, एक फलन क्या है। बोलना हो लाइट हो गई। अरे आप पढ़ाइए ना, बीच में कहा। चलिए, जैसे कि हमने एक रिलेशन बना रहे हैं, उन रिलेशन का ए है बी है और ए रिलेशन में एक फंक्शन बना रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 ए बी सी डी ई। इन ए सेट को कहते हैं डोमेन। ए सेट को क्या कहते हैं? डोमेन। डोमेन आपका 1 2 3 4 5 है। को डोमेन का सेट है ए बी सी डी ई। अब इसका मैपिंग करेंगे और देखेंगे कि डोमेन में एक भी एलिमेंट खाली नहीं है और सबका मैपिंग इसमें को डोमेन में है। और इस को डोमेन में हमारा बी ई के साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसे फंक्शन को हम कहेंगे वन फंक्शन। वन फंक्शन। इसका रेंज देख लेंगे। रेंज हमको क्या मिला? रेंज मिला ए बी सी डी। और यह इसमें प्रत्येक डोमेन का एक रेंज मिला और को डोमेन में एक एलिमेंट ही खाली है, तो अब इस फंक्शन को कहेंगे दिस फंक्शन इज वन या सर्जेक्टिव फंक्शन। आगे हम चलेंगे थोड़ा बहुपदीय फलन में, पोलिनोमियल फंक्शन में चलेंगे। अगर कोई फंक्शन का चित्र रियल टू रियल हो, फंक्शन का दूसरा चित्र होगा नेचुरल टू नेचुरल, तब इस चीज़ को हम देखेंगे कि कोई फंक्शन दिया हुआ है 2x + 3। इन फंक्शनों में हम कैसे चेक करें कि यह फंक्शन वन है या 1 2 है या मेनी वन है। तो पहले चेक करने के लिए इसका हम इक्वेशन 1 बनाएंगे, फिर फंक्शन को हम x के जगह पर y लिखेंगे, 2y + 3 लिख देंगे और इसको हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से विचार करेंगे। तो फंक्शन ऑफ x इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। तो यहाँ पर 2x + 3 या 2y + 3 हो जाए तो हम इसका हल करेंगे। 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, यानी अब 2x इक्वल टू 2y, 2 से 2 काट देंगे, x बराबर क्या हो जाएगा? y। तो ऐसे फंक्शन को जब x और y बराबर हो तो दिस फंक्शन इज वन। यह फंक्शन वन है। इसके अलावा हम अथवा देखते हैं, अगर फंक्शन ऑफ x जो है, फंक्शन जो है फंक्शन x का वैल्यू 2x + 3 है। इसको चाहे तो हम फंक्शन ऑफ x1 लिख सकते हैं, तो 2x1 + 3। चाहे तो फंक्शन ऑफ x2 लिख दे, 2x2 + 3। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 पर विचार करें। फंक्शन ऑफ x1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ x2। अब देखिए फंक्शन का फंक्शन x1 का क्या मान है? 2x1 + 3 या फंक्शन x2 का मान है 2x + 3। तो
लिखे तो मिटा गया क्या हो। इस पर क्लिक कर दिए क्या? ठीक है आ गया तो 2x1 प्लस 3 यहाँ 2x2 प्लस 3 इसका हम इक्वेशन का सोल्व करेंगे। 3 कैंसिल कर देंगे। 2x1 बराबर 2x2 हो जाएगा। 2 से 2x1 बराबर x2। तो ऐसे फंक्शन को दिस फंक्शन इज कॉल्ड 1 फंक्शन। बस एक ही फलन है। आगे हम बढ़ाएंगे इनके ग्राफ से। ग्राफ में फंक्शन ऑफ x 2x प्लस 3 है और इसके ग्राफों में हम चलते हैं बाई ग्राफ जो है ये x है, ये फंक्शन ऑफ x है यानी y भी कहते हैं इसको। अगर हम x के जगह पर 0 लिख दें तो यहाँ का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। फंक्शन का चित्र है रियल टू रियल। अब देखेंगे यहाँ पर 1 रख दे तब कितना मान होगा 5 हो जाएगा। -1 रख दे तो कितना हो जाएगा -2 1 हो जाएगा। चेक कर लेंगे x का जगह पर अगर हम 0 रखते हैं तो y का मान मुझे 3 मिला। x के जगह पर 1 रखेंगे तो 2 इकाई 2 और 3 5 हो जाएगा। -1 रखेंगे -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इनके ग्राफ के लिए हम y डैश x डैश 0 हुआ 1 2 3 4 5 इधर -1 -2 1 2 3 4 4 5 इसको y कहेंगे। y बराबर फंक्शन ऑफ x। चलिए अब हम ग्राफ का चेक करते हैं। जब x के मान 0 रखते हैं तो y के मान मुझे 3 मिला। x के मान 0 y के मान 3 इसी पर होगा। x के मान 0 y के मान 3। अब x का मान 1 तो y का मान 5 यहाँ पर ग्राफ मिल जाएगा। x के मान 1 तो y के मान 5। फिर अब x के मान -1 तो y के मान 1। x के मान -1 तो y के मान। अब इन बिंदुओं से हम जो ग्राफ खींचेंगे ऐसे ग्राफ को क्या कहेंगे 1 या सरजेक्टिव फंक्शन का ग्राफ है। जब सरल रेखा हो, लिनियर हो, रैखिक हो तब कहते हैं। अब हम आगे बढ़ाएंगे ग्राफ में। यदि फंक्शन जो है 2x² फंक्शन x² हो। फंक्शन क्या हो तो ऐसे फंक्शन जब x² होंगे या इनके नेचुरल देंगे कि नेचुरल टू नेचुरल तब हम इसके ग्राफ को ए ले लेंगे, इसके ग्राफ को बी ले लेंगे और इसमें x का मान 0 रखेंगे तो 0 नेचुरल नहीं है। तो इन चीज़ को हम 0 को हटा देंगे और नेचुरल में मुझे 1 मिला। x का मान 1 रखे तो 1 आएगा। 2 रखे यहाँ 2 खाली 3 खाली 4 1 का मैपिंग 1 से हो जाएगा, फिर 4 से हो जाएगा। अगर हम 3 रखें तो इसका ग्राफ हो जाएगा 5 खाली 6 7 8 9। तो ऐसे ग्राफ को हम जो कहेंगे जो नेचुरल टू नेचुरल है तो दिस इज 1 फंक्शन क्योंकि प्रत्येक डोमेन का को डोमेन में चित्र बन गया और खाली भी है को डोमेन, इसलिए दिस इज क्या है 1 फंक्शन। इसके अदालत में हम कर देंगे अगर फंक्शन का कंडीशन रियल टू रियल हो तो रियल टू रियल में हम क्या करेंगे फंक्शन ऑफ x² है। इनकी ग्राफ हम देखें x है फंक्शन ऑफ x है
तो इसमें ए और इसमें बी का दिया जाए। अगर हम 0 रखते हैं तो 0 हो गया, मैपिंग सही। 1 रखते हैं तो इसका ग्राफ भी बन जाएगा 1। अगर हम -1 रखते हैं तो भी प्लस आ जाएगा, -1 रखते हैं तो भी प्लस हो जाएगा। 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 का ग्राफ बन गया। -2 रखेंगे तो 4। अभी इस फंक्शन को हम 1 1 कहें नहीं कह सकते। दिस फंक्शन इज नोट 1 1 या सर्जेक्टिव। यह फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है, नहीं 1 1 है, क्योंकि यहाँ के कंडीशन रियल टू रियल है, यहाँ के कंडीशन नेचुरल टू नेचुरल है। इनके हम पोलिनोमियल ग्राफ को आगे बढ़ा रहे हैं। फंक्शन ऑफ एक्स अगर हो, ग्राफ में अगर मान दिया जाए x², फंक्शन का कंडीशन है नेचुरल टू नेचुरल, नेचुरल टू, तो इनके ग्राफों को हम फंक्शन ऑफ एक्स और यहाँ के ग्राफों के एक्स लिखेंगे, और यहाँ पर हम 0 लिखे, 0 लिखे तो 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है, 0 नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर कौन सा है? 1 है, तो 1 रखने पर कितना आया? 1। 2 रखे तो 2 का वर्ग 2 दूनी 4। 3 रखे तो 3 का वर्ग 3 तिहाई 9। ये तमाम नेचुरल नंबर के ग्राफ देख लिया जाए तो इसके ग्राफों को हम देखें। x डैश y 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दे ली। जब x के मान 1 तो यहाँ पर है, जब x के मान 2 तो y के मान 4, 1 2 3, x के मान 3 y के मान 9, x के मान 3 तो y के मान 9। तो इसके ग्राफ जो जा रहे हैं, ऐसे ग्राफ जा रहे हैं, तो इस ग्राफ को कहते हैं दिस ग्राफ इज, this graph is called 1 1 फंक्शन। 1 1, ये ग्राफ 1 1 फंक्शन हो गया, ग्राफ 1 1 हो गया। अब इसके आगे हम देखेंगे, अगर कंडीशन फंक्शन ऑफ x² हो, कंडीशन आपको दिया हो रियल टू रियल, रियल टू, इनके लिए हम फंक्शन ऑफ x लिखते हैं, x लिखते हैं। अगर हम रियल टू रियल करें, 0 रखें तो 0 आ जाएगा, यहाँ 1 रखेंगे बच्चे तो 1 आ जाएगा, -1 रखें तो 1 हो जाएगा, 2 रखें तो 4 हो जाएगा, -2 रखें तो +4 हो जाएगा। अब ग्राफ में हम बनाएंगे y डैश x डैश। तो यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, -1 -2 -3, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। चलिए बच्चे, x का मान जब 0 है तो y का मान है 0, तो यहाँ पर बिंदु हो जाएगा। x का मान 1 हो, y का मान 1 हो तो यहाँ पर बिंदु हो जाएगा। x का मान -1, y के मान यहाँ पर बिंदु हो जाएगा। x का मान 2, y के मान 4 यहाँ हो जाएगा। x -2, y के मान 4। तो ऐसे ग्राफ को हम कहते हैं पैराबोला। दिस ग्राफ इज पैराबोला। पैराबोला के मतलब परवल है, यह ग्राफ परवलय है, और परवलय ग्राफ जो है आपका, यह जो है 1 1 नहीं है, मेनी 1 है। हो गया। दिस ग्राफ इज कॉल्ड, दिस ग्राफ इज कॉल्ड मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, बट नोट 1 1। बट नोट 1 1 फंक्शन। तो यह ग्राफ आप सीखे, 1 1 कब होगा, मेनी 1 कब होगा, इस ग्राफों से बच्चे को पता चल जाएगा। और ग्राफ पूरा समझ में आना चाहिए
कि यह ग्राफ पैराबोला है। पैराबोला के प्राइस मैट्रिक में भी है, 11th में भी है, 12th में भी आ गया। पैराबोला के ग्राफ जो है मेनी वन हो सकता है, 1 1 नहीं हो सकता है, और ना ही 1 2 हो सकता है। टाइम बोला। अब आगे हम चलते हैं, इसी के साथ बाइजेक्टिव फंक्शन क्या है। व्हाट इज 1 2 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन आच्छादी फलन क्या है? आच्छादी फलन क्या है? इसके टाइप्स में बता दें कि यहाँ पर 1 2 फंक्शन के बारे में चल रहा है जिसका नाम है आच्छादी। आच्छादी फलन होता क्या है? जैसे सपोज कीजिए, एक हम इनमें से समझेंगे, एक चित्र है ए और बी फंक्शन का कंडीशन, यहाँ 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, यहाँ ए बी सी डी ई, इसका इमेज जो है सबसे हो और 4 से हो, और इसमें खाली हो गया डी और ई, तो यह फंक्शन 1 2 नहीं है, 1 2 नहीं है। दिस फिगर इज नोट 1 2, नोट 1 2। तो कैसा है? तो फिगर को यही हम लिख देंगे ए पी, और फिगर में 1 2 3 4 रहेंगे, और यहाँ पर ए है, बी है, सी है, और 1 का चित्र ए से है, और 2 का चित्र बी से, 3 का चित्र बी से, हो गया। अब यही 4 का चित्र किससे है? सी से है। इसमें एक भी कोटुमेंट में खाली नहीं है, तब इस कहेंगे दिस फिगर इज 1 2 फंक्शन। यह फिगर को 1 2 कहेंगे, यह फिगर को 1 2 नहीं कहेंगे। इन फिगरों का नाम हो जाएगा मेनी वन। क्या हो जाएगा? मेनी वन फंक्शन है, मेनी वन फंक्शन है। दिस इज मेनी वन फंक्शन। आगे हम पोलिनोमियल्स में चलेंगे। पोलिनोमियल फंक्शन के लिए चलेंगे, जैसे फंक्शन ऑफ x 2x + 3, और 2x + 3 का कंडीशन हम देखेंगे कि यह फंक्शन कैसे फंक्शन है। तो आइए हम समझाते हैं बच्चे को समीकरण। इसको 1 मान लेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, y मान लेंगे, और इसको जो है चेंज करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, और यहाँ पर +3 है, ट्रांसफ़र करेंगे, राइट से लेफ्ट आएगा तो -3, इधर 2x हो जाएगा, x को फ्री करेंगे तो y - 3/2, इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब यही समीकरण फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 से विचार करेंगे। इसमें फंक्शन ऑफ x जो दिया गया है 2x + 3 है, और x के जगह पर हम क्या रखेंगे, y - 3/2, और 2 × y - 3/2 + 3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर y - 3 + 3, 3 3 भी कैंसिल हो गया, y हो गया। फंक्शन ऑफ y - 3/2 या फंक्शन ऑफ x का मान y के इक्वल हो जाए, तो दिस फंक्शन इज कॉल्ड 1 2 फंक्शन। 1 2 फंक्शन, यही फंक्शन को हम क्या कहते हैं, 1 2 फंक्शन कहते हैं। और इन फंक्शनों के ग्राफ जो है हमें पीछे में बताए हैं, और देखिए, और यही फंक्शन के ग्राफ जो है यहाँ पर बाइजेक्टिव यदि है, मेनी वन है, और फिर जो है इस फंक्शन के ग्राफ यहाँ पर देखिए, यह फंक्शन 1 1 भी है, और हाँ आगे वही तो बहु सबसे आगे करना है, जो भी लास्ट बताया है, पिछला देख लिए, पीछे और जाइए, पीछे और जाइए, और जाइए,
ठीक है, दिस फंक्शन इज कॉल्ड क्या है, 1-2 फंक्शन। और यह फंक्शन का ग्राफ अगर लीनियर हो, एक्स डैश वाई डैश, नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। यह जो लीनियर ग्राफ है इसको 1-2 भी बोलते हैं, 1-2 फंक्शन, 1-2 फंक्शन। कल हम समझाएंगे कि कैसा फंक्शन 1-1 भी है और 1-2 है। इसके क्लास हम अगले दिन देंगे। आज होली पर्व का त्यौहार है, टाइम का बहुत महत्व है मेरे पास। 18 घंटा हम ड्यूटी करते हैं, मैथ साइंस पढ़ाते हैं। इसी के साथ जय हिंद।